दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर के महाराष्ट्र के बड़े नेता संजय राउत ने सरकार पर तीखा हमला कर दिया है दोस्तों। उनका कहना है कि उनकी जानकारी के मुताबिक 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। संजय राउत ने कहा कि इस भगदड़ में कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी लापता हो गई हैं। क्या छिपाया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा सवाल शिवसेना यूपीटी पक्ष के जो बड़े नेता है संजय राउत ने उन्होंने खड़ा किया है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं संजय राउत लगातार कल से हमने देखा है कि लगातार सरकार पर वो हमलावर हैं। कुंभ में मची भगदड़ के बाद कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। उसमें संजय राउत ने प्रयागराज में कुंभ मेला प्रबंधन को लेकर भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसमें गंभीर चूक का आरोप लगाया, जिसके कारण गुरुवार को लोग जो है वो भगदड़ का शिकार हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धार्मिक समागम में भगदड़ जैसी स्थिति पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि एक ऐसा योग है जो 144 साल में एक बार होता है। प्रशासन और सरकार को पता था कि वहां भारी भीड़ होगी, फिर भी यह दावा करके राजनीति मार्केटिंग में लगे रहे कि रोजाना 10 से 20 करोड़ लोग आएंगे। उन्होंने महाकुंभ में राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति की भी आलोचना की। जी हाँ दोस्तों, लगातार संजय राउत वीवीआईपी कल्चर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में वीआईपी को दूर रखना चाहिए। जितने भी वीआईपीज हैं उन्हें वहां नहीं जाने देना चाहिए। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्रियों के लिए पूरे क्षेत्र को एक एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। इससे अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी, और तो और साफ-साफ तौर पर योगी सरकार को इसका जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि कई महामंडलेश्वर ने सेना को व्यवस्था सौंपने का सुझाव दिया था। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि महाकुंभ का प्रचार के लिए राजनीतिकरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये तमाम भगदड़ में जो मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अराजक स्थिति के लिए योगी सरकार जिम्मेदार है। घायलों की गिनती अभी तक नहीं की गई है। कई लोग लापता हैं, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है दोस्तों, जो संजय राउत भी पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार जिम्मेदार है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिम्मेदार है। संजय राउत ने आयोजन के लिए धन के आवंटन पर भी चिंता जताई। जो धन आवंटन किए गए थे उसके लेकर भी संजय राउत ने सवाल किया। कुंभ मेले का बजट 10,000 करोड़ रुपए था, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 1,000 करोड़ रुपए से भी कम खर्च किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा आरोप संजय राउत जो है वो लगा रहे हैं। ये घटना बुधवार की सुबह महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने के बाद हुई थी, आपको बता दें, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हो गए थे। और आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रयागराज में महाकुंभ में बुधवार को भोर से पहले हुई भगदड़ में कम से कम 30 लोग मारे गए थे और 60 लोग घायल हुए थे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है दोस्तों, ये संख्या उससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। कुंभ के उप महानिरीक्षक डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि उन्होंने कहा कि 25 शवों की पहचान जो है वो कर ली गई है। ये घटना उस समय हुई जब लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए गंगा और यमुना नदियों के संगम पर एकत्र हुए थे, जो दूसरे शाही स्नान का दिन भी है। आपको बता दें दोस्तों कि ये लगातार महाराष्ट्र में भी जो सरकार है केंद्र की, उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसको लेकर के तमाम सब तरफ से जो है आलोचना अब सरकार को झेलनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि सही-सही खबर दिखाने के बजाय कई मीडिया पब्लिकेशंस जो हैं खबर को दबाने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कई प्रशासनिक अधिकारी भी साफ तौर पर जो वहां पर ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टर्स हैं उनके सवालों के जवाब देने से भी बच रहे हैं। शुरू-शुरू में इस घटना को छोटी-मोटी घटना भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे-जैसे जानकारी निकलती आई, जैसे-जैसे अंदर की खबरें बाहर आई, सब जगह पर खबर फैली और तब लोगों को अंदाजा चला कि ये कितनी बड़ी घटना थी। कई सारे विजुअल्स आए, कई सारे फोटोज भी आई हैं दोस्तों, जो देखने पर दिल दहल जाता है। रोते बिलखते लोग जिस तरीके से सड़कों पर दिखाई देते हैं, देख करके मन भारी हो जाता है दोस्तों। लगातार सरकार से सवाल किया जा रहा है, लगातार जो यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्योंकि लगातार तमाम दावे हो रहे थे। अब ऐसे में जो ये हड़कंप मचा है, जो भगदड़ मची, इसमें लोगों की जान गई है। अब इस पर कौन जिम्मेदार है, ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। तमाम लोग सोशल मीडिया पे भी पूछ रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ इसकी भरपाई कैसे होगी, कौन है जिम्मेदार, क्योंकि इतनी ज्यादा व्यवस्था दुरुस्त है उसकी जो है पूरी पटकथा लिखी जा रही थी।
पूरा दाव जो है उस पे खेला गया था कि बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्था जो है चाको-चौबंद रखी गई है। तमाम पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है किसी भी घटना से निपटने के लिए। इतना कुछ करने के बाद भी जिसके बारे में दावे किए जा रहे थे, आखिर ये घटना कैसे हो गई? अब ये तमाम सवाल जो हैं दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तमाम न्यूज़ पब्लिकेशन आपने देखा होगा 4 पीएम पे भी लगातार हमारी टीम ग्राउंड लेवल पर आपको जो कुछ भी ग्राउंड लेवल पर चीज़ें हैं वो दिखा रही हैं। तस्वीरें हालाँकि बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। लेकिन दोस्तों खबर है और ये खबरें जो हैं वो दबाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जो सच्ची खबर है, जो खबरें घटी हैं, जो घटना घटी है उसको लोगों तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए और जिस तरीके से रिपोर्ट आती जाएगी हम आप तक दिखाते जाएँगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र दोस्तों। नमस्कार।